इस तीर्थ में रह करके लोगों के 3 दोष समाप्त होते हैं, काम, क्रोध और लोभ, सब खत्म हो जाते हैं। जीवन का लाभ प्राप्त होता है। जीवन की प्रॉपर्टी यही है कि भगवत दर्शन हो जाए। लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तुमरे दर्श आस सब पूजी। लाभ की सीमा और सुख की सीमा भगवान के दर्शन के आगे सब पीछे रह जाती है। दुनिया में भगवत दर्शन से बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं है। परमात्मा के दर्शन, उनके सानिध्य को प्राप्त करना, इससे बड़ा और कोई सुख ही नहीं है। तो गारंटी ली है। भगवान महादेव भगवती को सुनाते हैं, जो प्रयाग में वास करेगा उसे भगवान के दर्शन करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, भगवान को स्वयं दर्शन देने के लिए आना पड़ेगा। यह श्री प्रयाग की महिमा है। यहाँ तीनों नदियां बह रही हैं। गंगा भक्ति की प्रतीक है, यमुना कर्म की प्रतीक है, और जो छिपके छिपके सरस्वती माता बह रही है, यह ज्ञान की प्रतीक है। जहाँ पर ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों की तीनों चीजें मिल जाती हैं। तो ऐसे श्री प्रयाग में हम और आप बैठे हैं। आइए, प्रभु राम का नाम की वंदना 72 चौपाइयों में की गई, और इसमें से एक चौपाई बोलता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोहा नंबर 18। यदि आप रामायण रखे हुए हैं तो रामचरितमानस का दोहा नंबर 18 के नीचे बाबा तुलसी 72 चौपाइयों में नाम वंदना करते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप भी भगवान का नाम जपना आरंभ कर दें। एक बार के लिए मंदिर ना जा पाए, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम जरूर लीजिए। राम से बड़ा राम का नाम। कैसा नाम है उनका? अगरनाथ देव। स्वर दे, बहुत प्यारी मांगलिक चौपाइयां बाबा तुलसी ने गढ़ के रख दी। बंद नाम राम रघुबर को, बंद नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम करे गो, बंद नाम राम रघुबर को। कैमरा दिखा दे रहा थोड़े। बंद हो नाम राम रघुबरी को, बंद हो राम रघुबरी को। सब गाइए। हेतु कृसानी भानु हिम करे को, हेतु कृसानु भानु हिम करे को। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। श्री राधे। इसको बुलाने, राम रघुबर बुलाने से पकड़ो इसको। ये छोड़, इधर आए। बोल दिए, ध्यान दो। बंद हो नाम राम रघुबरी को, बंद हो राम रघुबरी को, हेतु कृसानी भानु हिम करे को, हेतु कृसानी भानु हिम करे को, हेतु नाम वंदना की 72 चौपाइयों में पहली चौपाई है। और मैं ये कहना चाहूंगा, मनुष्य जीवन लेकर यदि आप नित्य जप नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आप पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं, भोग लगाते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, उस सबसे ज्यादा महत्व है वो भगवान के नाम जप का। इसमें श्रद्धा रखिए, किसी अच्छे महापुरुष से जुड़कर उनसे नाम मंत्र लीजिए
और जल्दी दीक्षा मत लीजिए, थोड़ा उनके कार्यक्रम अटेंड कीजिए, पास बैठिए, उनका व्यवहार देखिए, उनका स्वभाव देखिए, उनका चरित्र जरूर देखिए। उसके तत्पश्चात हृदय से खूब आवाज आए तब दीक्षा लीजिए। अखबार में फोटो छपते हैं इसलिए दीक्षा मत लीजिए, जो टेलीविजन पर बहुत दिखते हैं इसलिए दीक्षा मत लीजिए। जहां जिसके प्रति हमारी श्रद्धा बिल्कुल जुड़ गई है और उनसे लेना। दीक्षा से पहले जो आपको सुबह जागते समय, रात को सोते समय, रात को स्वप्न में भी उनकी ही झंकार सुनाई पड़ती है, उनसे दीक्षा लीजिए। जो तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे हृदय में जो बसे हुए, उनसे दीक्षा। पहले उनके नजदीक जाइए, उनके आसपास, उनके औरे में रहिए, क्योंकि धरती पर गुरु सत्ता से बड़ी आज तक कोई सत्ता नहीं हुई। स्वयं भगवान ने भी इस मृत्यु लोक में आकर के गुरुजनों को माना है। गो शब्द अंधकारोस्ति ऋषब्द प्रकाशतः, अंधकार के दलदल में से हमें निकाल कर प्रकाश के पहाड़ पर खड़ा कर देता है, वह गुरु है। उनसे मंत्र जो हमारे मन के ऊपर नियंत्रण करा दे, वो मंत्र है। मंत्र को तो राइफल की गोली की तरह समझिए। गोली के लिए बंदूक की नली चाहिए, नली से गोली निकलती है तो मंत्र गुरुदेव की बोली से निकलता है। गोली हो सकता है कि फैल भी हो सकती है, लेकिन गुरुदेव की वाणी कभी फैल नहीं हो सकती। उसकी बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। महामंत्र जो जपत महेशु, भगवान शंकर इस मंत्र के प्रभाव से ही जगत का कल्याण कर रहे हैं। भगवान विष्णु पालन और विधाता ब्रह्मा सृजन कर रहे हैं। गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं मंत्र के प्रभाव से। मेरे निवेदन पर 3 महीना आप जप करके देख लो, तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो फाइन लगा देना चाहे जितना बड़ा। इस मंत्र का प्रभाव हमने देखा है। बस उसको एकाग्रचित होकर के आप जपिए, अभ्यास कीजिए। 1 महीने आपका मन नहीं लगेगा, इसलिए तो मैंने 3 महीना मांगा है। तीसरे महीने में तो आप इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। 1 घंटा रोज कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम लोगों ने तो सच मानिए, हम प्रयाग से बोल रहे हैं, झूठ नहीं है। गुरुजी से जिस समय हमने मंत्र लिया तो मुझे एक टाइम बताया गया कि इतने दिनों में इतना जप करना है। मुझे बताया गया था 1000 दिनों में लगभग 3.25 साल होते हैं 1000 दिन के। 12 लाख जप करने के लिए मुझे बोला गया, लेकिन भगवत कृपा से मैंने 150 दिनों में 87 लाख जप किया। श्रद्धा थी उसमें, इसलिए इन सब चीजों को मैं बहुत मानता हूं। आज भी मेरे पास रहने वाले बच्चे मुझे देखते हैं, भगवान के अभिषेक से भी पहले, यज्ञ हवन से भी पहले मैं जप करता हूं। मेरी माला में 1108 मन के, और एक माला मेरी पूरी हो जाती है तो मेरी 11 मालाएं, 108 वाली 11 माला पूरी होती है। पूरा दिन भर तो हम भी आप सबके बीच में दुनिया की चकाचौंधता में रहते हैं। वही तो सुबह का समय होता है जिसमें थोड़ी हम अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं। आप रुपया पैसा दे जाते हैं, हमारी पूंजी नहीं है। हमारी पूंजी है भगवत नाम, परमात्मा का नाम। इसके बिना कल्याण नहीं। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा, महिमा जासु जान गण राव। कथा आती है, एक दिन पिताजी जप कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा देखते हैं। तो वो जप कर रहे थे, वो हिल रहे थे। तो गणेश जी आए और बोले, पिताजी आप ये किसका जप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे इष्ट देव का जप है, मेरे भगवान का जप है। कैसे क्या होता है, कैसे मन को शांति मिलती है, इससे क्या होता है? इससे हम दूसरों के भले के लायक शक्तिशाली हो जाते हैं, हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं इसके द्वारा। तो उसी समय भगवान गजानंद ने यह संकल्प लिया कि मुझे भी यह जप करना है। देवर्षि नारद जी अद्भुत, इन्होंने बहुतों को मंत्र दिया। गणेश जी अनादिकाल से, तो नारद जी भी बड़े अनादिकाल से हैं। उन्होंने जप की पूरी महिमा बताई है। भगवान गजानंद ने जप किया, लेखाएं महिमा जास जान गण राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। और यह नाम का प्रभाव था कि संपूर्ण देवताओं में आज सबसे पहला पूजन भगवान गजानंद का होता है। माला के ऊपर आप
इसको आप जप करें, इससे आपका अभ्यास बनेगा। एक दिन ऐसा होगा कि बिना माला के भी चलते फिरते आपकी जिह्वा से यह मंत्र चलता रहेगा। तो नाम महिमा की बड़ी महिमा का वर्णन किया। एक छत्र एक मुकुटमणि सवर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजित दो। भगवान का नाम तो राम जी के मुकुट की तरह समझ लीजिए। राजा तभी अच्छा लगता है जब उसके सिर पर मुकुट हो, और भक्त भी तभी अच्छा लगता है जब उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम हो। और इस कलयुग में तो नाम का बड़ा प्रभाव है। कलऊ केशव कीर्तनाथ, कलकाल में भगवान के नाम का प्रभाव। राम नाम कल अभिमत दाता, हर मनोरथ पूरा हो जाएगा इस कलकाल में भगवान के नाम का जप करने से। इसलिए सजग और समझदार लोगों को चाहिए। चतुर लोग वही हैं जो नित्य प्रत्येक दिन भगवान का भजन करते हैं। यहां तक कहा है कि नाम ब्रह्म से भी बढ़ के लिखा है कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़। द्वार नंबर 25 बालकांड का 25 नंबर का दुआ है। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिय जान। जो प्राचीन जो रामायण है उसमें 100 करोड़ मंत्र हैं, 100 करोड़। आज भी ऊपर के लोगों में, ब्रह्मलोक में ये रामायण रखी है 100 करोड़। एक बार देवता दैत्य और मानव तीनों महादेव के पास पहुंचे, लड़ते लड़ते कहा कि ये रामायण हमें दे दो। तो शंकर जी ने बराबर बांटी। 100 करोड़ों में से 3 को कितना दिया? 33 करोड़ तीनों को दिए, तो 99 करोड़ मिल गया तीनों को। 33 इंटू 3 99, 1 करोड़ मंत्र बच गए। 1 करोड़ का फिर बंटवारा किया तो 33 लाख तीनों को दे दिए, 99 लाख दे दिए, 1 लाख फिर भी बच गए। 1 लाख मंत्र श्लोकों का बंटवारा किया तो 33 हजार फिर तीनों को दे दिए, 99 हजार दे दिए, फिर कितना बच गया? 1000। 1000 का फिर बंटवारा किया, 300 फिर तीनों को दे दिए। कितने दे दिए? 900 दे दिए, 100 बचे। हिस्सेदार 3 है, मनुष्य, देवता और दैत्य। अब फिर तीनों को बंटवारा किया, 100 बचे ना। 100 में से 33 फिर तीनों को दे दिए, 99 दे दिए, 1 फिर बच गया। 1 श्लोक बचा जिसमें 32 अक्षर थे। अनुष्टुप नाम की छंद थी, 4 चरण होते हैं अनुष्टुप छंद में और 32 अक्षर होते हैं। तीनों ने कहा बाबा भी 32 अक्षर बचे हैं, इसका भी बंटवारा कर दो। बाबा ने फिर बंटवारा किया तो 10 अक्षर फिर तीनों को दे दिए। कितने दे दिए? 30 दे दिए, 2 बच गए। अब तीनों कहने लगे कि 2 अभी बचे हैं, इनका बंटवारा कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा ये 2 किसी को नहीं मिलेंगे, 2 मेरे पास रहेंगे। वो 2 कौन थे? एक था रा और एक था मां। इस राम को महादेव ने हमेशा के लिए अपने हृदय में धारण कर लिया। जो राम के नाम को हृदय में धारण करेगा, मंदिर से निकलता हुआ राम उनके हृदय में आके बैठ जाएगा। इसलिए उनके नाम के प्रति श्रद्धा रखिए। लिखा है ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि में लिय महेश जिय जान। शंकर जी ने 100 करोड़ श्लोकों में से जान लिया राम के नाम का प्रभाव, कि राम के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे। बात तो रही लगी, थोड़ी आवाज खोलेंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे,